गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन पुनश्च बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3 के समक्ष उपस्थित है, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी की कब से शुरू हुई और वर्तमान समय में भारत इंडिया में कौन सी जगह पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट संस्थान काम कर रहे हैं और उस जगह पर या उस इंस्टीट्यूट में उस जगह पर क्या कार्य संपादित हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। तो बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे पहले भारत सरकार द्वारा सन 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड NBTB नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई और उस समय ये बोर्ड भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग अर्थात अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में कार्यरत था। यानी कि प्रारंभिक स्तर में जब भारत में बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई तब 1982 में इन्होंने NBTB नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की। उस संदर्भ में ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंडर में कार्यरत था। लेकिन जब भारत सरकार ने इस बायोटेक्नोलॉजी के भविष्य में आगे इसके स्कोप देखेंगे, इसका फ्यूचर और इसकी महत्वता को समझते हुए बाद में देखा, तो इन्होंने आगे जाकर के बाद में सन 1986 में DBT अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को अलग से स्थापित कर लिया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसमें और इम्प्रूवमेंट होता गया और भारत सरकार ने अलग से DBT की स्थापना कर ली और इस DBT के माध्यम से अब इस DBT के अंदर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट कार्यरत है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कार्य करती है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य को संपादित करते हैं। तो अब बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट कार्यरत है, किस जगह पर स्थित है और उसमें कौन सा कार्य संपादित होता है। तो आइए इंडियन इंस्टीट्यूट इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से। तो पहला इंस्टीट्यूट संस्थान काम करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय संस्थान विज्ञान बेंगलोर, और इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। मतलब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है। ओके, दूसरा है IARI, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूर्णतः कार्यरत संस्थान है जिसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो वर्तमान समय में स्थित है नई दिल्ली के अंदर। और इस IARI के अंतर्गत PTC पादप उत्कों का संवर्धन करना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्य, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि पादप के जो DNA RNA और प्रोटीन की संरचना और इसके बारे में अध्ययन, और इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यानी कृषि विज्ञान से संबंधित सूचनाओं का जो बायोडाटा और कृषि से संबंधित फसल सुधार का कार्यक्रम इत्यादि जो भी काम संपादित होता है कृषि से रिलेटेड, वो अपने इंडिया में IARI नई दिल्ली के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। थर्ड इंस्टीट्यूट है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान संस्थान जो कार्यरत है, सेटअप किया हुआ है भारत सरकार द्वारा। कहां पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में। और इस इंस्टीट्यूट सेल एंड मोलिकुलर नाम से स्पष्ट है, मोलिकुलर का मतलब है DNA RNA और प्रोटीन से संबंधित। तो इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ऑन्कोजीन, कोशिका में कौन से प्रकार के रूपांतरण मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल दैट इज DNA RNA की संरचना और उसमें कौन कौन से रूपांतरण करने, वो चेंजेस करने, वो प्रोटीन की संरचना से संबंधित कार्य वो संपादित किए जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया ऑन्कोजीन के, सर ऑन्कोजीन क्या होता है? ऑन्कोजीन की यहाँ पर परिभाषा आप बताना चाहे तो क्या है? शॉर्ट पाइसेस ऑफ द DNA। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं,
ऑन्कोजीन कहलाते हैं। तो उस ऑन्कोजीन में कोई किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन करना, डीएनए आरएनए की किसी पादप की सर्जना, किसी जीव की सर्जना और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर वो अध्ययन होता है। और इसकी डीएनए आरएनए ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल की सीक्वेंसिंग का कार्य भी इस संस्थान में संपादित किया जाता है। चौथा इंस्टीट्यूट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे में स्थापित की गई। वहां पर भी इस केमिकल लेबोरेटरी में प्लांट पादप उत्तक संवर्धन से संबंधित कार्य स्थापित होता है। पुणे यूनिवर्सिटी पुणे की जो यूनिवर्सिटी है, इसमें एनिमल सेल कल्चर, जंतु कोशिका का संवर्धन और वायरोलॉजी का मतलब है विषाणु विज्ञान, और विषाणुओं से संबंधित जितना भी अध्ययन संपादित किया जा रहा है वो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो जाएगा वायरोलॉजी। दूसरा है जेएनयू नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में स्थापित। वहां पर भी आनुवंशिक अभियांत्रिकी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित काम संपादित हो रहे हैं। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कार्य संपादित किए जाते हैं। बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता, मंदुराई इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंतर्गत स्थापित किए गए। ये तो कुछ ऐसे ही इंस्टीट्यूट थे जहां पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी, पीटीसी, पादप उत्तक संवर्धन, आरडीटी से संबंधित कार्य संपादित किए जाते थे ऑल ओवर इंडिया में। अलग अलग जगह पर अलग अलग सेटअप स्टेट किए गए। उसके बाद डीबीटी ने, भारत सरकार ने देखा कि भारत में डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जनन द्रव्य संरक्षण और संग्रहण और पादप पुनर्स्थापन के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए। क्यों किए गए? जनन द्रव्य संरक्षण, यहाँ पर तीन चीजें आई। जनन द्रव्य संरक्षण करना, उसका संरक्षण मतलब लंबे समय तक इसको कंजर्व करके रखना। किसको कंजर्व करके रखना? जनन द्रव्य को। संग्रहण, संरक्षण, और जब भी कोई संकटग्रस्त पादप प्रजाति है तो उसको वापस प्रकृति में पूरा स्थापित किया जा सकता है। जनन द्रव्य का मतलब है कि यहाँ पर पादप का कोई भी भाग, जैसे पादप का उत्तक ले लेते हैं अपन, ठीक है, उत्तक ले लिया, बीज ले लिया, इसके अलावा इसका जर्म प्लाज्म ले लिया, जर्म प्लाज्म जनन द्रव्य, और इसके अलावा इसमें जो परागकण है, परागकण, जीन इत्यादि जो है, इसके जनन द्रव्य को क्या कहते हैं? पादप के उत्तक भाग को, बीजों को, जर्म प्लाज्म को, परागकणों को, जीनों को या फिर बीजों को लंबे समय तक संग्रहण करके रखा जा सकता है, ताकि जब कभी भी ऐसा लगे या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये कोई पादप प्रजाति क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है या रेड डाटा बुक में सम्मिलित होने वाली है, तो उस संदर्भ में उस पादप प्रजाति के इन जनन द्रव्यों को inside the laboratory condition लिक्विड द्रवीकृत लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाएगा? प्रिजर्व करके, क्रायो प्रिजर्वेशन करके इसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। अब जब भी लगे कि इस पादप को हमें प्रकृति में पुनः स्थापित करना है, तो इस जो जनन द्रव्य हमने सुरक्षित करके इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में करके रखा है, वहां से अपन लेकर के अपने पास एक टेक्निक्स है, कौन सी है? पादप उत्तक संवर्धन। और इस पादप उत्तक संवर्धन की तकनीक के माध्यम से वापस नए पौधे स्थापित किए जा सकते हैं। तो इसके लिए इन जनन द्रव्यों को संरक्षण के लिए भारत सरकार ने, या जो डीबीटी या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने अलग अलग जगह पर अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किए, जिसमें पहला इंस्टीट्यूट है NBPGR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर मतलब मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित कर रखा है, और इसके अलग अलग संभागीय स्तर पर, ऑल इंडिया में या ऑल स्टेट में संभागीय स्तर पर
इनके अलग अलग रीजनल सेंटर है वो सेटअप किए गए हैं। अपने जोधपुर संभाग की बात करें तो NBBGR का रीजनल सेंटर अपने जोधपुर के काजरी इंस्टीट्यूट में इसको स्थापित करके रखा है। इस यहाँ पर NBBGR का कार्य क्या है बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में, तो क्या करती है, क्लोनीय फसलों का जनन द्रव्य का संरक्षण। इसका काम क्या है, केवल और केवल ऐसी कुछ पादप प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने वाली है या हमें लगता है कि इसमें कोई नया गुण है, तो उनके क्लोन करवाना। क्लोन का मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करके उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना, और बढ़ोतरी करने के बाद उसके जनन द्रव्य, दैट इज आप इसकी ले सकते हैं, पादप का उत्तक ले सकते हैं, बीज है, जर्मोप्लाज्म है, परागकण है, जीन है, डीएनए का छोटा स्पाइस टुकड़ा है, उनको लंबे समय तक इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में क्रायो प्रिजर्वेशन अर्थात लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्रायो प्रिजर्व करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इन पादप भागों के इस टेक्निक्स PTC के माध्यम से नए पादप को पूरे स्थापित किया जा सकता है। तो NBBGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। उसके बाद है अगला इंस्टीट्यूट जो सेटअप किया गया है DBT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सेटअप किया गया सेकंड इंस्टीट्यूट है CIMAP। CIMAP का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, लखनऊ में सेटअप किया गया। यहाँ पर इंस्टीट्यूट काम कर रहा है किसके लिए, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मतलब मेडिसिनल का मतलब है औषधीय पादप, जैसे कोई अफीम है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, उनमें कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स और कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स, मुख्य द्वितीयक उपापचय कौन से पाए जा रहे हैं, और वो मानव स्वास्थ्य के लिए या मानव के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाए जा सकते हैं। और दूसरा है एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट का मतलब है सुगंधित प्लांट, जो ये अपने स्प्रे, इत्र और परफ्यूम इत्यादि बनाए जाते हैं। तो इनका जैसे कि गुलाब से जो गुलाब रोज है उससे भी आपकी सुगंध, ये भी एक सुगंधित प्लांट है, तो इसके अंतर्गत से इत्र और परफ्यूम और इत्यादि को निर्मित करने का काम किया जाता है। तो वो कहाँ पर किया जाता है, लखनऊ में। यदि अपने राजस्थान की बात की जाए कि सर ये इंस्टीट्यूट मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट इंस्टीट्यूट अपने राजस्थान में कहाँ पर सेटअप किया हुआ है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। आगे है तीसरा सेटअप किया है TBGRI, दैट इज ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन्स, उष्ण कटिबंधीय बॉटनिकल वानस्पतिक उद्यान निर्मित करके इसमें इस एनवायरनमेंट में आने वाले पादप और उसके संबंधित अध्ययन अनुसंधान करके कुछ उपयोगी प्लांट है, काष्ठीय लकड़ी कौन सी उपयोगी आती है, इसके लिए त्रिवेंद्रम में ये सेटअप है वो किया गया। बाद में फिर NBBGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा एक नया सेटअप तैयार किया गया, वो किया गया जीन बैंक का, यानी कि जीनों को संग्रहित करने के लिए NBBGR नई दिल्ली के अंदर ही जीन बैंक की है वो स्थापना की गई। सर ये जीन बैंक क्या होती है, एज ए ब्लड बैंक क्या होती है, अभी ब्लड के अंदर, ब्लड बैंक में क्या किया है, ब्लड का प्रिजर्वेशन किया जाता है इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक उसी प्रकार से ब्लड बैंक में अपन क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, और यहाँ पर ब्लड ने लेकर के क्या लिया जाएगा, जीन। तो सर जीन क्या होता है, जीन डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक है ये, जो किसी एक लक्षण को निर्धारित करने का क्या करती है, काम करती है। तो मान लो कोई पादप है या कोई जंतु है, उस जंतु में डीएनए का कोई जीन का एक छोटा टुकड़ा है, वो अच्छे काम का है और अच्छे काम का है, तो उनको वहां से क्या किया, कट किया, कट करके अब लंबे समय तक इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन जीन बैंक के अंदर क्या किया गया, प्रिजर्व कर दिया। और जब भी हमें इस जीन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो इस जीन के छोटे पाइसिस टुकड़े को लेकर के दूसरे जीव में स्थानांतरित करके इस जीन के उपयोगी लक्षणों को उसके अंतर्गत डाल करके एक उपयोगी किस्म को विकसित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी भारत में जैव प्रौद्योगिकी की कुछ इंस्टीट्यूट संस्थाएं जो इस जगह पर सेटअप की गई है और ये कार्य करते
है। अब अपन अगले पार्ट 4 में आगे पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप क्या है। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप, कार्य क्षेत्र और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग, कि बायोटेक्नोलॉजी को अपन है वो अपने दैनिक जीवन में या फिर पादप और जंतुओं के लिए और मानव उपयोगी उत्पाद को निर्मित करने के लिए किस किस प्रकार से अनुप्रयोग या अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।